वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैव। तो इसमें हमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है, मतलब वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 100। तो अब कैसे इसको हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे? हम 36 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो अब 36 क्योंकि छोटा नंबर है 100 से, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट लगाने के बाद 36 के आगे हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। अब 360 100 से बड़ा हो गया। अब कौन से नंबर पे जाएगा ये? तो हमें पता है 3 300 होता है। तो अब नॉर्मल जैसा हम डिवाइड करते हैं उसी तरह करना है। क्या रिमाइंडर बचा? तो रिमाइंडर बचा 60। तो अब फिर से हमने पॉइंट लगा रखा था इसीलिए हमने 60 के आगे एक 0 लगा दिया। अब 0 लगाने के बाद क्या होगा? 600 है यहाँ पर, तो 600 होता है। तो इसीलिए अब रिमाइंडर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया। तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इसमें रिमाइंडर 0 आया। तो हमने पढ़ा है कि ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें रिमाइंडर 0 आए तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.36। अब 0.36 क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 डिवीजन स्टेप के बाद ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल है, ये खत्म हो गया। अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसीलिए ऐसे एक्सप्रेशन जो है उसी को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। सेकंड है 1 डिवाइडेड बाय 11। तो अब इसमें फिर से हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो ऑन डिवाइडिंग 1 बाय 11 वी गेट। तो अब हम डिवाइड करेंगे तो फिर से क्योंकि 1 छोटा है इसलिए हमने पॉइंट लगाया और आगे एक 0 लगा दी। अब हम देख रहे हैं 10 जो है वो अभी भी 11 से छोटा है, इसलिए अब हम ऑलरेडी एक बार पॉइंट लगा चुके हैं। तो अब क्या करेंगे? अब हम ऊपर जो क्वोशिएंट है उसमें हम एक 0 और ऐड करेंगे और 0 ऐड करने के बाद क्या कर सकते हैं हम 10 के आगे एक और 0 लगा देंगे। अब 100 जो है वो 11 से बड़ा है। अब ये डिवाइड हो सकता है आराम से 11 से। तो 9 ज़ा 99। तो अब 100 में से 99 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? आएगा 1। अब फिर से क्या रिमाइंडर? अब जो रिमाइंडर आया है वो वही है जो इनिशियली हमारा डिविडेंड था। तो दोबारा से जो पहले के स्टेप्स थे वही फॉलो होंगे क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, एक पॉइंट हमने लगा रखा है। तो क्या करेंगे? हम एक 0 यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। अब 10 क्योंकि 11 से छोटा है तो फिर से हम एक 0 ऐड कर देंगे और क्वोशिएंट में भी एक 0 ऐड हो जाएगा। अब फिर से 9 ज़ा 99 और अब 100 में से 99 माइनस करा तो आ गया 1। अब आप देख रहे हो ये जो रिमाइंडर है 1 ये रिपीट होता जा रहा है, बार बार यही रिमाइंडर आ रहा है। तो क्वोशिएंट में भी आप अगर देख पा रहे हो तो 09 बार बार रिपीट होता जाएगा। तो we observe that while dividing 1 by 11 the quotient 0.09 is repeated। तो आप यहाँ देख रहे हो जो 2 डिजिट हैं 090909, क्योंकि रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा है तो आप जब भी डिवाइड करोगे यही डिवीजन स्टेप चलेंगे। तो क्वेश्चन भी 0909 यही आएगा हर बार। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही डेसिमल एक्सप्रेशन जो बार बार रिपीट होते हैं उनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं होते, जो खत्म नहीं होते और जिसमें डिजिट्स बार बार रिपीट करती हैं।
तो therefore the decimal expression of 1 divided by 11 that is 0.09 बार. अब ये बार आप उतने डिजिट के ऊपर लगा दोगे जो बार बार रिपीट हो रही हैं. बार का मतलब यही डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी. तो अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो थर्ड क्वेश्चन है 4 1/8. तो अब यहाँ पर हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है. तो सबसे पहले हम इसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. 4 1/8 का अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसमें 1 ऐड कर देंगे. तो क्या आएगा? 8 4 = 32 प्लस 1. तो न्यूमरेटर क्या बन गया? न्यूमरेटर बन गया 33 और डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही चलता है. तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये नंबर बन गया 33 डिवाइडेड बाय 8. अब क्या करेंगे हम? हमें अब यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाय 8 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है. तो हम 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे. ऑन डिवाइडिंग 33 बाय 8 वी गेट. तो अब 33 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें पता है कि 8 4 = 32 होता है. अब रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बच गया 1. तो अब 1 क्योंकि 8 से छोटा है इसीलिए हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम एक डेसिमल लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे और वहाँ पॉइंट लगाने पर हम 1 के आगे एक 0 ऐड कर सकते हैं. अब 10 8 से बड़ा है, हमें पता है 8 1 = 8 पर ये चला जाएगा. तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा 2. अब क्योंकि हम डेसिमल पहले ही लगा चुके हैं यहाँ पर हम एक 0 ऐड कर देंगे. अब 8 2 = 16 होता है. रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बच गया 4. यहाँ पर फिर से हम एक 0 आगे ऐड कर देंगे. अब ये हमें पता है 8 5 = 40 होता है. तो ये यहाँ पर पूरा पूरा चला गया और रिमाइंडर बचा 0. अब क्योंकि इस केस में रिमाइंडर बचा 0 तो इसीलिए ये जो रिमाइंडर है यहाँ पर आगे रिपीट कर ही नहीं सकता, आगे और डिवीजन हो ही नहीं सकता. तो ये जो क्वेश्चन में डिजिट्स हैं तो क्वेश्चन की जो डिजिट्स हैं वो भी अपने आप को रिपीट आगे नहीं करेंगी, ये यहीं एंड कर चुकी हैं. इसीलिए ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो while dividing 33 by 8 the remainder is 0. Therefore the decimal expansion of 4 1/8 is equal to 4.125 which is a terminating decimal expansion. तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो फोर्थ क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 13. तो ऑन डिवाइडिंग 3 by 13 वी गेट. तो जब हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ऐड करेंगे क्योंकि 3 छोटा है 13 से और पॉइंट ऐड करने के बाद हम 3 के आगे एक 0 लगा सकते हैं. अब 13 2 = 26 होता है. अब रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया 4. अब 4 के आगे हम एक 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में एक डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं. अब 13 3 = 39 होता है. रिमाइंडर बच गया 1. अब 1 के आगे हम एक 0 लगा देंगे. अब 1 के आगे 0 लगाने के बाद जो नंबर बना है वो है 10 जो कि अभी भी 13 से छोटा है और डिवाइड नहीं हो सकता. तो इसीलिए हम क्वेश्चन में एक 0 ऐड कर देंगे और क्वेश्चन में 0 ऐड करने के बाद हम 10 के आगे भी 0 लगा सकते हैं. तो अब नंबर बन गया 100. अब 13 7 = 91 होता है. रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा 9. अब 9 छोटा है 13 से, यहाँ फिर से हमने 0 ऐड कर दिया. अब 13 6 = 78 होता है. रिमाइंडर बचा हमारे पास 12. अब 12 के आगे हम फिर से एक 0 लगा देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट क्वोशिएंट में लगा चुके हैं. अब 13 9 = 117 होता है. रिमाइंडर यहाँ बच गया 3. अब ये जो रिमाइंडर है ये डिविडेंड के बराबर है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में नंबर लिया था डिवाइड करने के लिए जो कि था 3 वो, और जो रिमाइंडर अब बचा है वो सेम है. और क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो जो डिवीजन के स्टेप हैं वो भी बिल्कुल सेम आएंगे और इसीलिए जो क्वोशिएंट में डिजिट्स हैं वो भी अपने आप को रिपीट करेंगी. तो इसीलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है
ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होगा कभी, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब रिपीट करना, तो ये डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगी और कभी खत्म नहीं होगा ये, तो इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप का। The decimal expansion of 3 divided by 13 is equal to 0.230769 बार। तो बार हमने उन डिजिट्स के ऊपर लगाया है जो अब बार बार रिपीट करेंगी, विच इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप का। नेक्स्ट है 2 डिवाइडेड बाय 11। तो जब हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 2 11 से छोटा है। पॉइंट लगाने के बाद हम 2 के आगे एक 0 ऐड कर सकते हैं। अब 11 1 जा 11 होता है, तो क्या रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर आ गया 9। इसी तरह अब 9 11 से छोटा है और पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो 9 के आगे हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। अब 11 8 जा 88, क्या रिमाइंडर आया 2। तो जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड के बराबर है, जो इनिशियली हमने लिया था 2, और अब जो रिमाइंडर है वो भी 2 है। तो अब जो डिवीजन स्टेप है आपस में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। फिर से अगर हमें डिवाइड करना है क्या करना पड़ेगा, 2 के आगे हम 0 लगा देंगे। क्या है आ रहा है अब 1 जा 11, दोबारा से रिमाइंडर क्या आया 9, अब 9 के आगे 0 लगा दिया, और 8 जा 88, क्या आ गया फिर से 2 आ गया रिमाइंडर। तो आप देख रहे हो 2 स्टेप के बाद ही क्योंकि रिमाइंडर रिपीट करने लगा, तो जो क्वेश्चन में डेसिमल है, जो क्वेश्चन में डिजिट्स हैं, वो आपस में रिपीट करेंगी हर 2 स्टेप के बाद। मतलब जो 18 है ये 2 डिजिट्स दोबारा रिपीट करेंगी। तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होगा और जो डिजिट है आपस में रिपीट करेंगी बार बार। तो the decimal expansion of 2 divided by 11 is equal to 0.18 bar, which is a non-terminating recurring decimal expansion। तो ये जो decimal expansion है ये है non-terminating recurring। तो 6th है 329 divided by 400। तो इसमें भी सिंपली हमें 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 329 400 से छोटा है। पॉइंट लगाने के बाद हम आगे 0 लिख सकते हैं। अब 8 जा 400 8 जा 3200 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अब रिमाइंडर बच गया 90। अब 90 क्योंकि 400 से छोटा है हम एक 0 ऐड कर देंगे इसके आगे, और एक 0 ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे 400 2 जा हमें पता है 800 होता है। अब रिमाइंडर बचा 100। अब 100 400 से छोटा है, फिर से हमने क्या किया एक 0 लगा दिया। अब कैसे जाएगा ये 400 2 जा दोबारा करेंगे 800, रिमाइंडर बचा 200, फिर से हम इसके आगे एक 0 लगाएंगे, और 400 5 जा हमें पता है 2000 होता है। तो फाइनली जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो मतलब अब इसमें फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये यहीं खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो while dividing 329 by 400 the remainder is 0। तो रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद 0 आ गया। तो इसीलिए जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।